आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज का ही है। कल कौन जाने आपके पास समय हो या ना हो। खुद को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत खुद आप है। समय के पास में इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। और याद रखिए, समय हमेशा कड़ी मेहनत करने वालों का मित्र रहा है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। दिसंबर 2021 में 4 ग्रह राशि बदलेंगे। इसमें से 2 ग्रह बुध और शुक्र ऐसे हैं जो 2 बार राशि बदलेंगे। तो इस ढंग से 6 बार राशि परिवर्तन होने वाला है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके कॉम्पिटिटर विरोधियों या शत्रुओं के बारे में, फिर आपका गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई न कोई फ्रेंडशिप चल रही है या जो रिलेशनशिप में है। और फिर विशेष रूप से मैं बात करूंगा आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस की। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा दिसंबर 2021 के वो ग्रहों के उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए पॉजिटिव बना सकें या नेगेटिविटी से राहत प्राप्त कर सकें। तो आइए अब आरंभ करते हैं कन्या राशि के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2021। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम के बारे में और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक गेन का, प्रॉफिट का, एप्रिसिएशन का या इनकम का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से विचार किया जाता है। और आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति हैं ग्रह चंद्रमा, और इस भाव पर शनि की अशुभ दृष्टि है, शत्रु राशि पर दृष्टि है, और कोई ग्रहों की इस भाव पर दृष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति में दिसंबर 2021 में कुछ स्ट्रगल के साथ में, संघर्ष के साथ में, विवादों के साथ में, या बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पर ही आपको इनकम मिलेगी, गेन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, अर्थात इजी सक्सेस नहीं होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर कर्म का फल मिलेगा, यहाँ पर किस्मत का फल कम मिलेगा। क्योंकि किस्मत का फल क्या मिलेगा यह आपको मालूम नहीं है, लेकिन कर्मों का फल क्या मिलने वाला है यह आपको मालूम है। इसीलिए आप मेहनत करते हैं, इसीलिए आप एफर्ट करते हैं, और इसीलिए आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो इस समय काल में जब शनि जो कि पंचमे से है, तो पंचमे इसकी दृष्टि सुखद भी होती है, इसलिए गेन तो होगा, लेकिन साथ ही साथ शत्रु राशि पर दृष्टि है, इसलिए कुछ न कुछ तरसा करके, तड़फा करके गेन मिलेगा। जब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं मिले और जिसकी ज़रूरत समाप्त होने पर हो उस समय वो गेन मिल जाए, वो स्थिति होगी कि जब आपको पैसे की ज़रूरत है, जब आपके पास में पैसा नहीं है, जो ही आप उधार लेने के लिए कहीं पर जा रहे हैं तो कहीं से पैसा मिल जाता है, तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में दिसंबर 2021 में आप में से जो भी लोग एजेंसी बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का बिजनेस करते हैं, स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग और या फिर अखबार या न्यूज़पेपर, मैगजीन का काम करते हैं, अपना चैनल चलाते हैं, या फिर आप खुद स्टेज आर्टिस्ट हैं, उस संबंध में आपके लिए स्थितियाँ बेटर है। तो जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, चाहे आप दूध का काम करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, इत्र का, परफ्यूम का काम करते हैं, चाहे आप टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित काम करते हैं, या कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, स्थितियां आपके फेवर में हैं, आपको मेहनत का फल मिलने वाला है। तो साथ ही साथ हो सकता है कुछ % कम हो, लेकिन आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडर सेगमेंट से संबंध रखते हैं, चाहे वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, चाहे वो मजदूर हो सकते हैं, और चाहे वो फैब्रिकेशन वाले हो सकते हैं, और चाहे वो सप्लायर हो सकते हैं, तो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, स्पेयर पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सभी में काम करने वाले भी बहुत बोल सकते हैं असंतुष्ट नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ उनको गेन जरूर मिलने वाला है। असंतुष्टि की स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन संतुष्ट होना मुश्किल है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की स्थिति इनकम से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर शनि की शुभ दृष्टि है, शनि की दृष्टि जरूर है, अपनी उच्च राशि पर दृष्टि है, और बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि डालता है, चाहे वो शत्रु राशि पर भी है, नेगेटिविटी से रक्षा करता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी इन्वेस्टमेंट नियमित करते रहते हैं, उन लोगों को स्टील पर या क्रूड ऑयल पर, सोने पर, दालों पर, हल्दी या केसर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। और जो स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग फाइनेंस कंपनियों पर, कंसल्टेंसी वाली कंपनियों पर, मेडिसिन्स की कंपनियों पर, और या ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों पर, मेटल से संबंधित
या कोई भी लॉजिस्टिक की कंपनियां हो सकती है, उस पर जो आपको सही स्क्रिप्ट मिल जाए उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कॉस्मेटिक की कंपनियों के शेयर्स पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में स्थितियां आपके लिए सुखद ज़्यादा है, उसका आप इस समय काल का भरपूर उपयोग कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि फ़ायदा हमेशा कैलकुलेटिव होना चाहिए। आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पैसा आपका है और मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, इसलिए व्यर्थ में फ्रॉड जो स्क्रिप्ट्स होती है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सही समय इसलिए फ़ायदा मिलेगा, वो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है और फ़ायदा या नुकसान वो भी आपके ऊपर ही है। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति है बृहस्पति और इस भाव में शुक्र विराजमान है और आने वाले समय में आपकी राशि का अधिपति बुध भी यहीं पर आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार के लिए लग्जरियस गुड्स खरीदेंगे, सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे, सुख सुविधाओं की एक प्रकार से यहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे, चाहे वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए हो सकता है या पेरेंट्स के लिए हो सकता है। आपने अपने पेरेंट्स के लिए, फादर के लिए कोई व्हीकल खरीद लिया या उनके बेड के लिए अच्छा सा गद्दा खरीद लिया या इस समय काल में उनके लिए अच्छे कर्टेंस दिला दिए या उनको वॉक पे जाने के लिए अच्छे से जूते दिलवा दिए, वो भी एक प्रकार से लग्जरी है। लेकिन उनके लिए खुशी वो लग्जरी से ज़्यादा आपने दिलाए या आपने ये सोचा है वो ज़्यादा बेटर हो सकता है और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा निकलता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सुख में आता है, कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है, तो वो इच्छाएं या उसकी आकांक्षाएं उस छोटी छोटी चीज़ों से नहीं पूरी होती है, लेकिन यहाँ पर परिवार के अंदर सुख को देखने का या उस स्थितियों को भोगने का मौका मिलता है, जिससे कि एक दूसरे के साथ में आप खड़े हो सकते हैं। 9 दिसंबर को जब बुध यहाँ पर आ जाएंगे, 4th हाउस में आ जाएंगे, तो परिवार में हंसी खुशी का माहौल या एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कॉमेडी वाला माहौल हो जाएगा। बहुत सरल वातावरण हो जाएगा जिसमें एक दूसरे के साथ में गपशप मार सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से चहकने की स्थिति जो होती है बहुत घरों में, वो आपको देखने को मिल सकती है, जो एक प्रकार से मांगलिक अवसर जैसा होता है वो आपको दिखाई देगा। तो स्थितियां पारिवारिक सुख के लिए बहुत बेहतरीन बनी हुई है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए, उसके लिए आपको एंजॉय करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके शिक्षा की और साथ ही साथ संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 5th हाउस के अधिपति है शनि, जो कि राशि से 5th हाउस में त्रिकोण में ही विराजमान है। ये स्थिति आपके लिए सुखद है। तो राहु जो कि शनि के समान फल करते हैं, उसकी दृष्टि भी यहाँ पर 5th हाउस पर है, ये भी आपके लिए बेटर है। आने वाले समय में 8 दिसंबर 2021 को शुक्र भी राशि से 5th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं, उसका भी फल आपको जो एजुकेशन में मिलने वाला है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 30 दिसंबर 2021 तक रहने वाले हैं। तो एजुकेशन में शनि टेक्निकल साइंस को, टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में मेडिकल और नॉन मेडिकल जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बेटर है, सुखद है। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, एविएशन से संबंधित बोल सकते हैं, या और किसी ढंग से जो भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, चाहे आप मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई काम कर रहे हैं, वाईफाई की कोई चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां सुखद बनी हुई है। तो यहाँ पर एजुकेशन के मामले में स्थितियां बहुत शानदार है। आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए, सॉफ्टवेयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो लोग जो फैशन इंडस्ट्री से संबंधित, फोटोग्राफी से संबंधित, एनिमेशन से संबंधित, एडिटिंग टूल से संबंधित कोई न कोई अपग्रेड कर रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। तो मार्केटिंग के स्टूडेंट, ग्रामर के स्टूडेंट, लिटरेचर के स्टूडेंट, म्यूजिक के स्टूडेंट, ये भी लाभान्वित होंगे, उनके लिए भी समय बहुत बेहतर बना हुआ है। आइए अब बात करें आपके संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका भी विचार किया जाता है। जहां शनि विराजमान है, शनि को स्वार्थी बोला जाता है, तो शनि को विच्छेदात्मक भी बोला जाता है। दो चीज़ों को अलग करने का काम भी शनि करता है और अपनी स्वार्थ पूर्ति भी शनि करता है। तो ऐसी स्थिति में संतान प्रैक्टिकल व्यवहार करेगी, या ये बोल सकते हैं आप तो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा बनेंगे, क्योंकि आपके लिए वो कंडीशंस, आपकी दूसरी पारिवारिक सुख के लिए कंडीशन दूसरी है। जब आपको संतान का सुख लेने की बारी आएगी, क्योंकि आपको सुख चाहिए, तो ऐसी स्थिति में संतान का यहाँ पर प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर दिखाई देगा, उनका विचार दूसरा दिखाई देगा। और यदि आपकी संतान विवाहित है तो आपके और उनके जीवन साथी के साथ में डिफरेंसेज हो सकते हैं, डिफरेंसेज बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर वाद विवाद की गुंजाइश भी है, क्योंकि राहु की दृष्टि शनि पर, ऐसी स्थिति में दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और राहु और शनि का जब कॉम्बिनेशन या दृष्टि संबंध कुछ साजिशों को जन्म देता है, प्लानिंग को जन्म देता है। स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई प्लानिंग बनाई जा सकती है और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा सकता है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है।
ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपके ऊपर ही होने वाला है और आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि वो तो ऐसे हैं, संतान ऐसी निकलने वाली है। जरूरी नहीं, हर किसी की कुंडली अलग अलग है। ये सिर्फ राशिफल है और एक राशि के करोड़ों लोग हैं। तो मैं करोड़ों लोगों की कुंडलियां नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ एक जनरल बात बोल रहा हूं और उसके अंदर सावधानी रखने से आपका ही भला होने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो त्रिकोण में है। इस सिचुएशन को तो अच्छा बोलेंगे, बलवान बोलेंगे। तो साथ ही साथ मंगल की इस भाव पर दृष्टि भी है और बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है 7th भाव के अधिपति होकर के, सुख भाव के अधिपति होकर के। तो आपके सुख भाव का रोग से संबंध है, दाम्पत्य सुख के भाव का भी रोग से संबंध है, सैक्रिफाइस से संबंध है, अभावों से संबंध है। ऐसी स्थिति में आपको अपने हेल्थ पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डाइजेशन सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन, एंजाइम्स, उन सभी पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है या ज़्यादा केयर करना पड़ सकता है। और जो डायबिटिक है उनको तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा शुगर कितनी आपको इम्बैलेंस हो रही है या बूस्टअप कर रही है। क्योंकि जो शुगर के सेंसिटिव पेशेंट होते हैं उनकी शुगर एक जैसी नहीं रहती, कभी भी अचानक से बूस्ट कर जाएगी या अचानक से एकदम लो लेवल पे आ जाएगी या एकदम मैनेजेबल कंडीशन में आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथ ही साथ जिन लोगों के घाव है या जिनको जॉइंट्स पेन है, ऑर्थराइटिस है, उन लोगों को और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और जो लोग प्रोस्टेट के मरीज हैं उनको यहाँ पर बहुत सेंसिटिव होने की गुंजाइश है, इसलिए ध्यान रखना ज़्यादा पड़ेगा। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर बृहस्पति 6th हाउस में विराजमान है, शनि के घर में विराजमान है, तो यहाँ पर पारिवारिक मामले कुछ न कुछ उलझ सकते हैं या आपके परिवार के सदस्य ही दुश्मन हो सकते हैं, विरोधी खड़े हो सकते हैं, आपकी बात का एक प्रकार से अगेंस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं आपकी बात को नापसंद कर सकते हैं। और यदि आप घर के बड़े बेटे हैं तो ऐसी स्थिति में छोटा का विरोध करना तो बनता ही है। इस सिचुएशन को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, टैकल भी कर सकते हैं, और यदि आप साथ में नहीं रहते हैं तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। क्यों, जब आपको रोज रोज उस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है या सामना करना नहीं पड़ेगा तो क्यों इन्वॉल्व होकर के अपनी इमेज को खराब करें। इसलिए छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई फ्रेंडशिप है या जो रिलेशनशिप में। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, जो कि राशि से 7th भाव से देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति रोग भाव में है, स्थिति संतोषजनक नहीं है, और शनि की तीसरी दृष्टि भी 7th भाव पर है। ऐसी स्थिति में आपको सामंजस्य बिठाने की जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों को इग्नोर भी करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को समझाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। बहुत सी स्थितियां यहाँ पर मेंटेन हो सकती है, बहुत सी स्थितियां यहाँ पर बन सकती है, जिसके लिए रोजाना सोचने की जरूरत पड़ेगी। रोज़ समस्या आएंगी और रोज़ आपको उसको समाधान ढूंढना है या कंट्रोल करना है अपने जीवन साथी को, उसके इमोशंस को, उनकी मेंटेलिटी को। इन सब चीज़ को आपको देखभाल करके ही समझना पड़ेगा। और हर चीज़ में मना भी नहीं कर सकते, तो हर चीज़ में मनाने के लिए कोशिश भी नहीं कर सकते। जब एक उम्र हो जाती है तो रोज और रूठना मनाना भी शोभा नहीं देता है। ऐसी स्थिति में जिनकी नई नई शादी हुई है उनको यहाँ पर समझदारी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, अपने आप को भी समझना पड़ेगा और एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। क्योंकि इस सिचुएशन में फाइनेंशियली ट्रबल भी आएगी, तो हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू भी आपको परेशान करेंगे और मेंटलिटी डिस्टर्ब होगी, घर का वातावरण डिस्टर्ब होगा, वो अलग से है। हर चीज़ का असर आपके दाम्पत्य सुख पर, गृहस्थ सुख पर पड़ेगा, आपके लाइफ पर पड़ेगा। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ के आरोप लग सकते हैं, व्यर्थ की गलतफहमियां पैदा हो सकती है, घर वाले ही आपके लिए कोई न कोई गलतफहमी का बायस बन सकते हैं। उसका आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से बिना बात किए, बिना जाने पूछे कोई भी बात का रिएक्शन नहीं करेंगे। इतना सा अगर ध्यान रख देंगे तो प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कोई न कोई फ्रेंडशिप में है या रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार है। तो 5th हाउस का अधिपति शनि सुरक्षित है, वो पॉजिटिव स्थिति हुई। 7th भाव का अधिपति बृहस्पति वो वीक कंडीशन में है। और फिर थर्ड बात आती है शुक्र की, वो जरूर सुखद स्थिति में है। राशि से 4th हाउस में भी और राशि से 5th हाउस में जाएंगे तो 30 दिसंबर तक वो भी स्थिति सुखद है। तो ऐसी सिचुएशन में 67% सिचुएशन आपके फेवर में है, पक्ष में है। सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, सोच समझ करके बात करेंगे या बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर सफल हो जाएंगे। कोई भी बात को लेकर के इशू मत बनाइए या अपना पर्सनल फायदा ये मत सोचिए। यदि ये नहीं सोचेंगे तो फ्रेंडशिप बहुत सक्सेसफुल रहती है और फ्रेंड से अच्छा कोई
आपका सलाह देने वाला मित्र नहीं बन सकता जो आपको सही सलाह दे सकता है। मित्र से बड़ा कोई हितैषी नहीं और मित्र से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। जो आपकी हर चीज़ जानता है वो सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है, और जो आपकी हर चीज़ जानता है वो अगर सही है तो आपको बहुत मामलों से बचा भी सकता है, बहुत मामलों में फंसने से बचा भी सकता है, और आपको सही सलाह दे सकता है। ये याद रखिएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो राशि से 3rd हाउस में विराजमान है, और 9 दिसंबर को राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, सुखद स्थिति में आ जाएंगे। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है, तो साथ ही साथ इस भाव पर पराक्रमिक मंगल है जो कि 3rd हाउस में शुभ माने जाते हैं, उसकी दृष्टि भी है। तो यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ सुखद बनी हुई है। जो लोग भी कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं या टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का काम करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल उसका काम करते हैं, म्यूज़िक इक्विपमेंट का काम करते हैं, या अपना अखबार या मैगजीन निकालते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनके लिए स्थितियाँ पॉजिटिव बनी हुई है। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, या फिर जो कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, बेकरी का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी स्थितियां बेटर है। एजुकेशन सेक्टर आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करेगा। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, फैब्रिकेशन या प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, वो स्थितियां भी आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर में और फाइनेंस में दोनों स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और बहुत आपको गेन वाली स्थिति या सक्सेसफुल स्थिति का आपको लाभ मिलने वाला है। सिर्फ आपको मेहनत करनी है, आपको आगे बढ़ने के मौके या अपार संभावनाएं दिखाई देंगी। आइए अब बात करते हैं दिसंबर 2021 के राशि के उपायों की। बृहस्पति सप्तम भाव और सुख, परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, 2 भावों का स्वामी है और वो रोग भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ेगी। तो बृहस्पति के उपायों के लिए विष्णु की पूजा आराधना करनी है। नित्य आपको विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना है, चाहे जल में इत्र डाल करके करें या फिर दूध में केसर डाल के करें, यह आपकी इच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिषेक कर सकते हैं या इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को आप कोई भी पीले फलों का या पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, चाहे तो दाल का दान करें, बेसन के लड्डू का दान करें, या पपीता दान करें, संतरा दान करें। जो भी पीली वस्तु आपको दिखाई दे, समझ में आए, उसका आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। और या फिर आसपास कोई मंदिर है तो आप पूजा के बर्तन दे सकते हैं, आप चंदन की अगरबत्ती दे सकते हैं, आप पीताम्बर दे सकते हैं, या फिर जो और भी अपनी समझ में कोई आए ऐसी वस्तु आप दे सकते हैं। अपनी राशि का भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट धारण करके रखना चाहिए हर किसी को, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, और वो आपको सुरक्षा दे सकते हैं यदि सही रत्न हो तो। और हर राशि के जो त्रिकोण होते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये त्रिकोण हमेशा एक दूसरे के मित्र होते हैं और आपकी जिंदगी के सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति वाले ग्रह होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप 1st हाउस शरीर का सुख के लिए पन्ना, जो कैरियर का सुख या संतान का सुख उसके लिए नीलम, और भाग्य का सुख उसके लिए हीरा। तो हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसका उपरत्न बीसा यंत्र के साथ में धारण करेंगे, उसको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। हमेशा ओरिजिनल की जगह पहले उपरत्नों को धारण करके देखिए उसका इम्पैक्ट क्या निकलता है। यदि पॉजिटिव है और आप संतुष्ट हैं तो फिर ओरिजिनल रत्न पर पैसा खर्च करिए, नहीं तो हजारों रुपया खर्च करना कोई मतलब नहीं निकलता है। और जो बिजनेसमैन है, व्यवसायी बंधु है, उनको तो फाइनेंस की स्थिति, स्मूथनेस बोल दीजिए, फाइनेंशियल नीड बोल दीजिए, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी राशि के जो भी धन योग बनाने वाले ग्रह हैं उसको हम लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट कहते हैं, उसको धारण करके अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकते हैं, सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट में वो रत्न होंगे जो आपकी राशि से धन योगों को प्रबल बनाते हैं, धन योगों का निर्माण करते हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। यदि आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, जिज्ञासा है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आइए अब बात करें आने वाली मकर संक्रांति पर्व की, कि आप उस पर्व का किस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य के शनि की राशि में प्रवेश को ही मकर संक्रांति पर्व कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि सूर्य की अनुकूलता से मैनेजमेंट स्किल में वृद्धि होती है, अधिकारों में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य, आरोग्य, समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं सूर्य की प्रतिकूलता से सरकारी बाधा, झूठे दोषारोपण, कोर्ट कचहरी में परेशानी हो सकती है। और सूर्य की प्रतिकूलता से ही पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सूर्य की प्रतिकूलता से ही हार्ट प्रॉब्लम या कुष्ठ रोग आदि हो सकते हैं। वर्तमान समय में मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि के लोग शनि की सरस्वती या शनि के डैया के प्रभाव में। तो आने वाली मकर संक्रांति पर्व पर आप सभी कीजिए सूर्य और शनि की पूजा, आराधना, उपासना, दान आदि विशेष विधि विधान के अनुसार मकर संक्रांति कलश के माध्यम से।
इस कलश में वो सभी सामग्री है जो उस दिन आपको दान करनी है, उस दिन आपको उपयोग करनी है या उस दिन आपको स्थापित करके धारण करनी है। जीवन में तेजस्विता, ऐश्वर्य, आरोग्य और अधिकार प्राप्त करने के लिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए इस मकर संक्रांति पर्व का उपयोग जरूर करने की आवश्यकता है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम पर। ये था कन्या राशि के लिए दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं और जो भी जिज्ञासा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में दें ताकि उन जिज्ञासाओं का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्यनारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।